नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने वाले हैं और दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच टकराव जगजाहिर है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में चिराग पासवान इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास इसलिए भी मजबूत हो गए हैं और हम इसलिए भी ये कह रहे हैं कि बिहार की सियासत के लिए कल बड़ा दिन है, क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक से एक दिन पहले या फिर सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से एक दिन पहले चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। और कई मायनों में चिराग पासवान ने जिस तरीके से निशाना साधा है वो तेजस्वी यादव के हमले से ज़्यादा तीखा हमला है, विपक्ष के दूसरे नेताओं के हमले से ज़्यादा तीखा हमला है। चिराग पासवान ने एक बार फिर लेटर बम फोड़ा है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि एससी एसटी वर्ग के लोगों में से किसी की हत्या होती है तो उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी, इस फैसले पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया है और ये कहा है कि आज तक जितने लोगों की हत्याएं हुई जो एसटी वर्ग से आते हैं उन लोगों के परिवारों को नौकरी दी जानी चाहिए, अन्यथा लोग समझेंगे कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जो चिट्ठी लिखी है उसमें वो यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वो आगे लिखते हैं कि इस तरह के कई मामले एससी एसटी वर्ग के लोगों की हत्याओं के मामले कोर्ट में लंबित हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए और इन लंबित मामलों की सुनवाई होनी चाहिए। तो बड़ा हमला है, बड़ी बात कही है चिराग पासवान ने और तमाम बातें कही हैं और यह कहा है कि लोजपा इस मांग से सहमत है। ये मांग बिहार सरकार से करती है कि ये होना चाहिए और अगर सीएम नीतीश कुमार लोजपा की इस मांग के साथ सहमत नहीं हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की इस मांग को नहीं मानते हैं, तो जाहिर है जनता यही समझेगी कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। तो बड़ा हमला, और कितना बड़ा हमला वो आप समझ सकते हैं चिराग पासवान के शब्दों से। अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं उनके बयान के, लेकिन जिस तरीके से कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला किया और ये कहा कि ये हत्या को बढ़ावा देने की कोशिश है। कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कहा कि चली चलाई की बेला में नीतीश कुमार झुनझुना थमा रहे हैं और इन दोनों हमलों से बड़ा हमला चिराग पासवान का। दिलचस्प ये कि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी हैं, सीएम नीतीश कुमार के सहयोगी हैं। सीएम नीतीश कुमार एनडीए के महत्वपूर्ण दल है जेडीयू, उसके सुप्रीमो हैं। चिराग पासवान एक और महत्वपूर्ण दल लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो ये है बिहार की सियासत और कल चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाले हैं। उससे पहले ये संकेत और मजबूत हुए हैं कि चिराग पासवान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और कल जब संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म होगी तो कोई ना कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। शायद चिराग पासवान ने अपनी राह तय कर ली है, कम से कम इस चिट्ठी के यही मायने निकाले जा रहे हैं, इस हमले के यही मायने निकाले जा रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। फर्स्ट बिहार झारखंड का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लें। देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। पता आपको मालूम है www.firstbihar.com। धन्यवाद।